Welcome, dear students, in Globe Academy online classes. In our last lesson, we learned future continuous tense, and today our lesson is future perfect tense. Future perfect tense. हमने प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ा, हमने पास्ट परफेक्ट पढ़ा, आज हम फ्यूचर परफेक्ट पढ़ रहे हैं। प्रेजेंट परफेक्ट ने हमें कहा था कि कोई ऐसा कार्य जो भी वर्तमान में पूर्ण हो चुका है, और पास्ट परफेक्ट ने कहा कोई कार्य भूतकाल में पूर्ण हो चुका है या चुका था, और ये कह रहा है कि इन फ्यूचर में कोई ना कोई कार्य पूर्ण होने की पुष्टि करवाएगा, अर्थात पूर्ण होगा। और यहाँ पर आज हम फ्यूचर परफेक्ट की और गहराई में चलने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या इसकी महत्वता है, अर्थात इंपॉर्टेंस क्या है। लेट्स बिगिन आवर लेसन। फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस के साथ में सहायी क्रिया के रूप में शल या विल, जैसे पिछले हम लेसन में पढ़ चुके हैं कि शल जो है वो फर्स्ट पर्सन के साथ में आता है और विल सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ में विल आता है। यानी शल फर्स्ट पर्सन के साथ में, विल सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ में आता है। इन सभी के साथ में हैव आ जाएगा और हैव के साथ में थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आ जाएगी। कौन सा फॉर्म? थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। एक बात याद रखनी है कि प्रेजेंट परफेक्ट में भी थर्ड फॉर्म आई है, पास्ट परफेक्ट में भी थर्ड फॉर्म आई है, और यहां पर फ्यूचर परफेक्ट में भी थर्ड फॉर्म ही काम में लिया जा रहा है। इन तीनों ही को टेंसेज यानी परफेक्ट तीनों में क्रिया का तीसरा रूप काम में लिया जा रहा है। एक बात ये क्लियर हो जानी चाहिए। अब यहां पर चलते हैं एडवर्ब। फ्यूचर परफेक्ट का एडवर्ब बहुत ही इजी है, अधिक झंझट नहीं है। बाय प्लस फ्यूचर टाइम, बाय प्लस फ्यूचर टाइम बस। यानी कोई ऐसा कार्य जो आने वाले समय में, आने वाली अवधि में पूर्ण होगा, इसकी बात की संभावना जताई जाती है, क्योंकि फ्यूचर हमेशा संभावना व्यक्त करने के लिए होता है। ये पॉसिबिलिटीज होती है कि कोई ना कोई कार्य इस अवधि तक, अर्थात इस समय काल तक या इस पीरियड तक पूर्ण होने की संभावना बताई जा सकती है। एडवर्ब कहता है बाय प्लस फ्यूचर टाइम। बाय फ्यूचर टाइम किस प्रकार से आ सकता है? बाय संडे, बाय मंडे, बाय मॉर्निंग, बाय दिस एंड ऑफ दिस वीक, बाय एंड ऑफ मंथ। अब ये एडवर्ब इस प्रकार से बन सकते हैं: बाय मॉर्निंग, बाय इवनिंग, बाय नून, बाय आफ्टरनून, बाय एंड ऑफ मार्च 2021। अब ये सारे के सारी चीजें इस प्रकार से बताता है कि कोई आने वाले समय में, अर्थात इन फ्यूचर, कोई ना कोई कार्य पूर्ण होने की पुष्टि करवाए। कोई ना कोई ऐसा कार्य जो फ्यूचर में एक अनुमानित समय अवधि के साथ में पूर्ण होने की बात करता है। दैट्स कॉल्ड फ्यूचर परफेक्ट, से कहते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब इसमें फ्यूचर परफेक्ट में अगर देखा जाए तो इसके उदाहरण कुछ अगर आप करना चाहें तो सीधे उदाहरण कर लें, फिर इस साइड में हम प्रवेश करते हैं कि और क्या कुछ हो सकता है। अगर एग्जाम्पल देखा जाए सीधा सटीक एडवर्ब के आधार पर, तो एडवर्ब किस प्रकार से कहता है राम डैश कंप्लीट होमवर्क बाय द एंड ऑफ दिस वीक। राम डैश कंप्लीट होमवर्क बाय द एंड ऑफ दिस वीक, this hour, this Monday, or this month, whatever you say. But we have most important thing that by plus future time, and that sentence has the sense of the completion of any work. एक ऐसा कार्य जिसके साथ में बाय प्लस फ्यूचर यानी एक अवधि के साथ में वो बताए कि ये कार्य लगभग इस समय अवधि के साथ में पूर्ण होने की बात कर रहा है, तो उसे हम कहते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस, बाय प्लस फ्यूचर टाइम। एक और सेंटेंस देख लो,
मैंने कहा वी शैल फिनिश टेंसेस बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। इस महीने के समाप्त तक अर्थात इस महीने की पूर्ण होने तक हम टेंसेस खत्म कर चुके होंगे। राम डैश कंप्लीट होमवर्क बाय द एंड ऑफ दिस वीक। राम इस सप्ताह के अंत तक अपना कार्य पूर्ण कर चुका होगा। अर्थात ऐसा कार्य या ऐसा बोध जिसमें से कहीं ना कहीं फ्यूचर में कोई कार्य पूर्ण होने की बात करता है, पुष्टि करता है, तो उसे फ्यूचर कहते हैं। रमेश डैश his work by the end of day। They dash reach Mumbai by the end of मंडे। इन सभी में देख लो, आराम से देखने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या है स्थितियां बनती है, अर्थात किस प्रकार से इसको सॉल्व करने की कोशिश की जा रही है। राम डैश कंप्लीट बाय प्लस एंड, वी डैश फिनिश टेंसेस बाय द एंड ऑफ द मंथ, यानी बाय प्लस फ्यूचर टाइम का बोध करवा रहा है इसमें। रमेश डैश कंप्लीट हिज वर्क बाय द एंड ऑफ डे, यहां पर भी वही की वही बाय प्लस एंड ऑफ द डे, यानी ये दिन चल रहा है, दिन के समापन तक ये कार्य पूर्ण हो चुका होगा। दे डैश रीच द बॉम्बे बाय द एंड ऑफ द मंडे। इसमें भी देख लीजिए बाय प्लस फ्यूचर टाइम का बोध आ रहा है। सभी इस सेंटेंसेस को देखेंगे, सभी सेंटेंसेस के साथ में बाय प्लस फ्यूचर टाइम का बोध, यानी बाय के साथ में कहीं ना कहीं ये बात बता रहा है कि कंप्लीट हो चुका होगा। अब हमारा फिलअप कैसे होगा? राम डैश कंप्लीट होमवर्क बाय द एंड ऑफ दिस वीक। राम के साथ में क्या आ जाएगा? विल have completed। Ram will have completed। We had dash finished tenses by the end of this month। We के साथ में shall आएगा, we shall have finished। We shall have finished। Then Ramesh dash complete his work by the end of the day। रमेश के साथ में will आएगा, will have completed, third form of the verb complete का completed। and the fourth sentence, they dash reach Bombay by the end of Monday। by the end of Monday यानी they के साथ में will आ जाएगा, they will have, and third form of the verb is reach का reached। they will have reached Bombay by the end of Monday। इन सभी सेंटेंसेस में by के साथ में मैंने एडवर्ब यूज करके इसको आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश की, अर्थात दिखाने की कोशिश की किस प्रकार से बाय प्लस फ्यूचर टाइम का बोध करवाते हुए फ्यूचर परफेक्ट कॉल करता है। अब फ्यूचर परफेक्ट के कुछ और जो है साइड पोज है उनको देखने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार से ये साइड में भी चलकर काम करता है, कि अन्य कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं जिनके साथ में इसका बोध आता है, बट रेयर कंडीशन में आता है। अब कहता है दूसरा पॉइंट मैंने लिखा है लाइकलीहुड यानी संभावना या इंटरफेरेंसेस यानी अनुमान। कोई ऐसा कार्य जिसमें से होने की संभावना हो या अनुमान हो, यानी दोनों में से एक ही शब्द निकलता है शायद, मे बी, बट हैव द डिटरमाइनेशन, फुल डिटरमाइनेशन, दृढ़ संकल्पित होकर यह बात कही जाए कि यह कार्य मतलब किसी के द्वारा सुनना, पढ़ना
देखना या उसके बारे में जानकारी होना अवश्य ही होगी। दैट्स कॉल्ड लाइक्लीहुड और इंटरफरेंस। अब कहता है यहां पर एक सेंटेंस है, यू विल हैव रीड द गीता। अब यहां पर यू विल हैव आया इज द परफेक्ट टेंस, रीड इज ऑल्सो विद द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब द गीता। अब इसमें से कहीं बाय प्लस फ्यूचर टाइम का बोध नहीं आ रहा। देखो बाय प्लस फ्यूचर टाइम का बोध नहीं आ रहा है, केवल और केवल सिंपल सेंटेंस आपके सामने बता रहा है। लेकिन इसका कहने का तात्पर्य ये कि ये निश्चित ही हो सकता है कि ये कार्य आपके द्वारा किया गया होगा, यानी यू विल हैव रीड द गीता, शायद आपने गीता अवश्य ही पढ़ी होगी। हाँ, यू विल हैव हियर्ड द नेम ऑफ मदर टेरेसा, यू विल हैव नोन अबाउट दी महात्मा गांधी जी, यू विल हैव हियर्ड अबाउट दी अब्दुल कलाम, एपीजे कलाम। तो ये सारी की सारी चीजें क्या हो जाती है, इसमें से कहीं पर भी ये डाउट नहीं निकलता है कि ये संभावित है, अर्थात ये ऐसी शख्सियत हो सकती है या ऐसा कार्य हो सकता है जिसके बारे में हर एक व्यक्ति को निसंदेह ज्ञान होगा, शायद बट डिटरमाइनेशन के साथ में। तब ये आ जाता है यू विल हैव हियर्ड द नेम ऑफ मदर टेरेसा, शायद आपने अर्थात आपने मदर टेरेसा के बारे में सुना ही होगा, तब शायद की बात आता है। दूसरा इसका स्टेप आता, मतलब इस प्रकार के कंडीशन है, सेंटेंसेस है जिनमें से कहीं पर भी ये नहीं बताता है कि बाय आ रहा है। ये चीज मैं साइड में इसको क्लियर करवाते चलता हूं आपका, ताकि कभी भी इन फ्यूचर आपको डाउट ना रहे। यानी ऐसा कार्य जिनमें से शायद और अनिवार्य दोनों को मिक्स करके बताया जाए, यानी संभावना और अनुमान दोनों ही चीजें आ सकती है, तब दोनों का अर्थ निकल सकता है, अर्थात तब ये शब्द बनता है शायद, कि अगर कहीं ना कहीं से इस प्रकार का बोध निकल सकता है तो शायद ये ऐसा हो सकता है, मे बी। अब दूसरा स्टेप है डबल वर्क इन फ्यूचर, यानी कोई ऐसे कार्य, दो कार्य जो फ्यूचर में हो रहे हो, दो कार्य फ्यूचर में होने की संभावना बताता है, दोनों कार्यों की फ्यूचर में होने की कहीं ना कहीं पुष्टि करवाता है, फ्यूचर में लेकर चलने की बात करता है। तो उसमें से दो कार्य किस प्रकार से हो सकता है, कहता है वन वर्क फिनिश, कहता है एक कार्य लगभग समापन होगा और उस समय दूसरा कार्य थोड़ी सी देर के बाद में चलने या समर्पण होने की बात करवाएगा, तब ये फ्यूचर का आएगा। फ्यूचर के साथ में परफेक्ट प्लस प्रेजेंट सिंपल का बोध आएगा, यानी फ्यूचर के साथ में तो आएगा, फ्यूचर परफेक्ट तो आएगा अपनी जगह पर, लेकिन उसके साथ में फ्यूचर सिंपल का बोध आएगा। किसका बोध आएगा? फ्यूचर सिंपल का बोध आ जाएगा। फ्यूचर सिंपल के साथ में ये प्रेजेंट अपने आप में से सिंपल का बोध करवाते हुए आपके सामने आ जाएगा। कैसे? आई शैल have finished my work before you come। इस सेंटेंस को थोड़ा सा गहराई से देखोगे तो आपको अवश्य पता पड़ जाएगा कि क्या हो सकता है कि ये वाक्य किसकी पुष्टि करवा रहा है। इन दोनों सेंटेंस को देखने की कोशिश करें कि किस प्रकार से कह रहा है। आई शैल हैव फिनिश्ड, आई शैल हैव फिनिश्ड माई वर्क बिफोर यू कम, एंड देन सेकेंड सेंटेंस कनेक्टेड विद द बिफोर दैट फॉल्स इन द प्रेजेंट सिंपल। बिफोर यू कम है, बिफोर यू कम, आपके आने से पहले आई शैल हैव फिनिश्ड माई वर्क, मैं अपना कार्य पूर्ण कर चुका होऊंगा। यानी ये एक ही बात बताता है कि दो कार्य तो इन फ्यूचर में होंगे, एक कार्य अभी वर्तमान में चल रहा है, वो फ्यूचर में पूर्ण होगा, तब तक दूसरा कार्य थोड़ी देर में होगा। यानी मेरा काम करने का जो कार्य है, अर्थात जो मैं काम कर रहा हूं वो पूर्ण हो चुका होगा, उसके बाद में भी आपका आगमन होगा। यानी आई
shall have finished my work before you come. आपके आने से पूर्व में अपना कार्य पूर्ण कर चुका होगा. The plants will have dried before it rains. Then the second sentence, and the first sentence is clearly show the plants will have dried. Will have, then third form of the verb. Will have के साथ में third form of the verb. The plants will have dried before it rains. Before it rains. तो ये चीज क्लियर बता रहा है कि कोई ऐसा कार्य है जो फ्यूचर में होगा लेकिन प्रेजेंट के साथ में बोध करवाते हुए. Before it rains. The plants will have dried before it rains. वर्षा के होने से पूर्व अर्थात पहले ही पौधे जो है वो खुश्क हो चुके होंगे, मुरझा चुके होंगे या कहें सूख चुके होंगे. ये चीज़ें ऐसी है जो दो काम एक साथ फ्यूचर में चलते हैं. एक फ्यूचर परफेक्ट में आता है, दूसरा प्रेजेंट सिंपल का बोध करवाते हुए इसके साथ में यूज़ करता है. यानी घटनाएं एक अभी चल रही है और इन फ्यूचर में दोनों घटनाएं एक साथ में युग्म बनाकर आपके सामने आती है डबल सेंटेंसेस के साथ में. दूसरा आपको मैंने कहा लाइकलीहुड या इंटरफेरेंस के साथ में, यानी अनुमानित कोई कार्य होना चाहिए या कोई ये लाइकलीहुड संभावना का काम होता है. यानी एक ऐसे कार्य जिनके बारे में हम ये कहें कि ये अवश्य अर्थात निश्चित ही आपने इसके बारे में पढ़ाई होगा, तब ये फ्यूचर में चला जाता है. अर्थात वो फ्यूचर परफेक्ट की बात करवाता है. केवल फ्यूचर की बात और परफेक्ट की बात करें तो फ्यूचर परफेक्ट में एडवर्ब के रूप में बाय प्लस फ्यूचर टाइम आता है. बाय प्लस फ्यूचर से अर्थात बाय मॉर्निंग, बाय इवनिंग, बाय द एंड ऑफ द संडे, बाय द एंड ऑफ द आवर, बाय द एंड ऑफ द दिस पीरियड, बाय द end of this lecture, by the end of the 2025, by the end of the 2050 and so on in the future timing. जब कभी भी ये चीज़ें आ जाती है तब ये फ्यूचर परफेक्ट में आ सकता है. लेकिन जब कभी भी बाय प्लस पास्ट टाइम आएगा तो ये पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा. एक वाक्य आपको पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर का देख करने की कोशिश करता हूँ कि किस प्रकार से ये इस वाक्य को थोड़ा सा गहराई से देखोगे तो आपको पता पड़ सकता है कि बाय जो है वो फ्यूचर क्या पास्ट में भी आ सकता है. मैंने कहा राम डैश फिनिश हिज वर्क बाय एंड ऑफ लास्ट मंडे. अब ये लास्ट मंडे, अगर ये नेक्स्ट मंडे चला जाता तो ये फ्यूचर परफेक्ट में चला जाता, और यहां पर ये लास्ट मंडे आया है तो हम कहेंगे ये पास्ट परफेक्ट में जाएगा. ये बात याद रखिएगा. बस इस प्रकार से अगर बाय आया है तो बाय का ये तात्पर्य नहीं है कि वो फ्यूचर परफेक्ट में ही रहेगा. अगर बाय के साथ में बाय प्लस पास्ट टाइम आए तो पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा. अगर बाय के साथ में फ्यूचर का टाइम है तो फ्यूचर परफेक्ट में चला जाएगा. बाय प्लस टाइमिंग, बाय के साथ में आने वाले समय को अर्थात टाइम को अच्छे तरीके से नोट करोगे कि बाय प्लस अगर फ्यूचर टाइम आया है तो फ्यूचर परफेक्ट में चला जाएगा. बाय प्लस पास्ट आया है तो पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा. दोनों में से ये छोटा सा अंतर है, छोटे से डिफरेंसेस हैं. इन डिफरेंसेस को देखोगे तो समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से इन दोनों में से दूरियां हैं. बाकी इस फ्यूचर परफेक्ट में विशेष अधिकांश कोई ऐसी चीज़ जो शेष नहीं रहती. एक ही बात याद रखनी है, बाय प्लस फ्यूचर टाइम सदैव फ्यूचर परफेक्ट का बोध करवाता है. शल और विल के साथ में हैव आता है और इन सभी के साथ में थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आ सकता है. कुछ ये लाइकलीहुड है, इंटरफेरेंसेस वाले हैं, ये डबल सेंटेंसेस इन फ्यूचर वाले जो सेंटेंसेस है ये रेयर कंडीशन में आते हैं. अधिकांश ये ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो पूर्व से निर्धारित होते हैं. लेकिन बाय प्लस फ्यूचर वाले ये सारे के सारे ब्लैंक वर्ड्स अर्थात ब्लैंक सेंटेंसेस आपके सामने आ जाएंगे जो कि विशेषकर आपकी बोर्ड आधारित या एग्जाम आधारित जो है तैयारी में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और इसके आधार पर नए सेंटेंसेस बिल्टअप होते हैं. बाकी अगर कोई प्रॉब्लम्स आ रही है, किसी प्रकार की कोई असमंजस है तो आप आराम से डिस्कशन पे आ सकते हैं. आप डिस्कस कर सकते हो, अपना कोई भी क्वेश्चन हो छोड़ सकते हो. बिल्कुल तुरंत प्रभाव से आपके समाधान को ढूंढने की कोशिश की जाएगी और आप तक उसका समाधान पहुंच जाएगा. अपने आप को सुरक्षित रखें, अध्ययन करते रहें. नेक्स्ट लेसन तक नमस्कार.